हेलो दोस्तों, मेरा नाम सागर है और ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पे मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊँगा, जो कि पूरा बेसिक से होगा, ज़ीरो लेवल से। मैंने देखा है कि यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं जो बेसिक टू एडवांस पढ़ाते हैं, बट वो बेसिक नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि वो लोग अपने लेवल से हाई अप पढ़ाते हैं। मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो पढ़ने में एकदम कमज़ोर हैं, बहुत मतलब लो टाइप के हैं, मेरे मेरे जैसे जो थे। एक्चुअली क्या है, मैं अपने बारे में कुछ बता दूं कि मेरा नाम सागर साहू है। मैं अभी तक 6 गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुका हूं, जिसमें से 2 जॉब एक्सपीरियंस का भी मुझे मतलब गवर्नमेंट जॉब एक्सपीरियंस का भी मुझे एक्सपीरियंस है, जिसमें से एक अभी मैं कर रहा हूँ। प्रेजेंट में मैं एसएसबी में हूँ, सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हूँ। मेरा ये कोशिश है कि मैं जैसे मेरा बहुत बार क्या होता है कि बहुत लड़के ऐसे होते हैं जो कि एक फर्स्ट क्लास से लेकर 10 क्लास तक मैथ उतना पढ़ते नहीं है, मैथ में कमज़ोर रहते हैं और उनकी बेसिक नॉलेज मैथ में जो है कि अच्छी नहीं होती। और वो अब कंपटीशन करने चाहते हैं, तो कंपटीशन में जब उन्हें ये सब सवाल पढ़ाते हैं, अभी के जो टीचर हैं ज़्यादा बेसिक से जाते नहीं हैं, चाहे वो टीचर हो या कोई भी टीचर हो या कोई किसी भी प्रकार के क्या कहते हैं उसको, किसी भी प्रकार के ऑफलाइन कोचिंग में भी जाते हैं ना, तो वहाँ ज़ीरो लेवल से पढ़ाई नहीं होती उनकी, जिसकी वजह से वो सही से पढ़ नहीं पाते हैं। इस कारण मैं उनके लिए कोशिश करता हूँ कि क्योंकि मैं भी उस टाइम जब था, उस टाइम पढ़ रहा था, तो मैं ऑफलाइन एक जगह पढ़ा हूँ, लेकिन वहाँ फिर भी जाता था तो बेसिक पूछने में शर्म आता था। यूट्यूब पे भी खोजता था, मैं पेड कोर्स लेकर आज तक पढ़ा ही नहीं। यूट्यूब पे भी खोजता था तो मुझे उतना ज़ीरो लेवल से नहीं मिलता था, मुझे समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से बहुत मुझे टाइम लगा। इसलिए मैं ज़ीरो लेवल से एकदम एडवांस पढ़ाऊँगा, ज़ीरो लेवल से मॉडरेट से फिर एडवांस, उस तरह से हमारी तैयारी चलेगी। पूरा ज़ीरो लेवल से मॉडरेट जाऊँगा, मॉडरेट से एडवांस जाऊँगा, सारा कुछ समझाऊँगा बेसिक तरीक़ा से। मेरा कोशिश रहेगा कि हर बच्चा को समझ में आए, हर एक बच्चा को क्लियर हो। मुझे ये सिलेबस में मतलब अभी बताऊँगा किस चैप्टर वाइज़ कैसे लेके जाना है, कौन-कौन से चैप्टर लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और उसका पूरा एकदम बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। सारा का सारा एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। मतलब ये है कि मैं पहले बेसिक पढ़ाऊँगा, उसके बाद उसको किस तरह से स्पीड में करना है, कौन से ट्रिक इसमें अप्लाई करने हैं, सारा न्यू पैटर्न के मतलब तरीका पे होगा कि जो टीसीएस अभी सवाल पूछ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। जो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, ये सारे एग्ज़ाम एमटीएस ये सब में आते हैं, वो सारे मतलब जितना एसएससी पूछता है। इसके अलावा एसएससी के अलावा पीसीएस, स्टेट लेवल एग्ज़ाम भी होते हैं सारे, जैसे पीसीएस हो गया स्टेट का। इसके अलावा मतलब कोई भी गवर्नमेंट बैंकिंग वगैरह कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मैथ यहीं से आता है, यही सब चैप्टर जो है हर जगह कॉमन होता है। तो इसमें से हम लोग ध्यान देंगे कि कोशिश करेंगे सारा पढ़ने का। जैसे पहला है परसेंटेज है, अपना परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे, उसका भी बहुत सारा टाइप है, तो टाइप वाइज ख़त्म करेंगे, कोशिश करेंगे 1 से 2 वीडियो में ही ख़त्म कर दें। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट होता है, अक्सर मतलब परसेंटेज से ही बनता है। देखेंगे हम सवाल में जब जाएंगे तो परसेंटेज पढ़ लेने के बाद बहुत सारे चैप्टर में सवाल हमें परसेंटेज को ही अप्लाई करके मतलब उससे आंसर निकल जाता है। इसीलिए हम परसेंटेज पढ़ेंगे फर्स्ट, इसके बाद हम दूसरे चैप्टर में उसका हेल्प ले पाएँ। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे, उसमें भी परसेंटेज का ही योगदान होगा। उसमें परसेंटेज का ही मतलब एक टाइप तौर पे होता है। उसके बाद हम मतलब इसके परसेंटेज के अलावा हम दूसरा मीटर रेशियो से भी बना सकते हैं। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, ये भी बहुत सारे चैप्टर में लग सकता है, लगाकर इससे सवाल क्लियर करते हैं हम। तो हम कोशिश करेंगे हम इसे भी अप्लाई करने का, अच्छा तरह से सीख लेंगे कि दूसरे सवालों में इसको हम अप्लाई करके जल्द से जल्द सवाल बना पाएँ। इसीलिए हम परसेंटेज के बाद रेशियो पढ़ेंगे, परसेंटेज से मिला जुला सवाल प्रॉफिट लॉस या सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना शुरू करेंगे। इसके अलावा फिर हम शुरू करेंगे जो कि पार्ट बाई पार्ट चलने वाला है हमारा। हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा जूनियर मतलब ज़ीरो लेवल से पढ़ाएँ और क्लियर करते चलें। तो इसीलिए हम उसके बाद परसेंटेज या प्रोपोज़िशन के बाद सिंपल इंटरेस्ट जो पढ़ाई होगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने के बाद आपको पूरा मतलब परसेंटेज कंप्लीट करेंगे। परसेंटेज का सीक्वेंस टाइप होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से भी अभी सवाल ज़्यादातर आता है। अब देखा जाता है सबसे ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट से मतलब हर टाइप का सवाल बताऊंगा मैं तो आपको।
उसके बाद इसमें भी 2-4-5-6 वीडियो बन जाएंगे, बट कोशिश करेंगे कम से कम वीडियो बनाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम वीडियो में ज़्यादा मैं सवाल इसमें प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। पहले आपको टाइप वाइज एक एक 2-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद लास्ट में हमारा एक सीरीज़ चलेगा, प्रैक्टिस सीरीज़, उसमें हम सारा क्लियर कराएंगे, जिसमें परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, सारे से एक एक सवाल 2-2 सवाल आएंगे, मतलब न्यू पैटर्न पे आएंगे जो अभी टीचर्स पूछ रहा है उसको मतलब ले दे के चलना है कि सारा कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको परसेंटेज जो आपका क्लियर हो जाएगा पूरी तरह, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा हर चैप्टर पढ़ने में। आपको आराम से प्रॉफिट एंड लॉस आराम क्लियर हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्लियर हो जाएगा। फिर रेशियो प्रपोजिशन होने के बाद आपका मिक्सर का सवाल, एलिगेशन का सवाल भी हो जाएगा, फिर पार्टनरशिप का भी हो जाएगा, एज बेसिक सवाल होंगे, एवरेज होगा। एवरेज भी अपने आप में वेटेज रखता है, एवरेज से भी हर सेम सवाल आता है। फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेब, जो कार्य और मजदूरी होते हैं इससे भी सवाल आते हैं। पाइप एंड सर्कल, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, गति और दूरी। फिर बोर्ड एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, उससे उसका होगा। फिर ट्रेन का होगा, ट्रेन के बाद फिर रेस का सवाल होगा जो दौड़ बोलते हैं। फिर डाटा इंटरप्रेटेशन का होगा। उसके बाद हमारा ये जो अर्थमेटिक का प्रोग्रेस चैप्टर है ये ख़त्म होता है। इसका टोटल 16 चैप्टर है, ठीक है। 16 मतलब चैप्टर है, इसको हम कोशिश करेंगे 16 से मतलब 20 वीडियो का अंदर में ख़त्म करें। हर एक चैप्टर का 1 से 2 वीडियो करना है। कोई छोटा चैप्टर होगा उससे हम एक ही वीडियो में उसका सारा टाइप बता देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा दिन लंबा टानना नहीं है। कम वीडियो में ज़्यादा प्रैक्टिस कंप्लीट करके बेसिक, उसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें आपको एक्स्ट्रा एथी होगा। जैसे कि दौड़ से भी सवाल आता है, जो कि रेस नया चैप्टर है, इसके भी कुछ टाइप है, ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं। अब आते हैं हम एडवांस में। एडवांस में नंबर सिस्टम आपका एक बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारे टाइप होते हैं। जो टाइप हम लिखा हुआ हूँ मैंने, उस टाइप को भी हम लोग देख लेते हैं, अभी एक नज़र डाल देते हैं। ये नंबर सिस्टम एक बड़ा चैप्टर होता है, उसके अंदर कई टाइप आते हैं, जैसे नंबर ऑफ जीरो, बहुत सारे सवाल आते हैं ऐसे जिसमें नंबर ऑफ जीरो पूछता है लास्ट में। फिर रिमाइंडर थ्योरी जो लास्ट में रिसेसफल बचता है। नंबर ऑफ जीरो का देखो, रिमाइंडर थ्योरी, फिर अपना बाइनोमियल थ्योरी जो द्विपद प्रेरक होता है, फिर यूनिट प्लेस डिजिट, ये सारे चीज़ जो है हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियो में नंबर सिस्टम का सारा चैप्टर ख़त्म कर दे, क्योंकि ज़्यादा नहीं, एक 2 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा मैं, जो कि आपको पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाए। आपको ध्यान से देखना है, मैं ये एक बार में ही क्लियर कट समझाऊँगा। इसके बाद आते हैं अलजेब्रा में, मेंसुरेशन में 2D 3D या प्रिज्म के रूप में सवाल है। फिर ज्योमेट्री में आते हैं, ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल हो जाता है। उसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री जो कोण हो गया, फिर चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया, वृत्त बहुभुज हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। ये सारे चैप्टर भी हम कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट कर दें। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर जो है कम से कम वीडियो में कवर कर दूं, जिससे आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर पाएँ। और सारा का सारा बेसिक टू एडवांस होगा, आप ध्यान से सुनिएगा, स्किप करने वाला वीडियो होगा ही नहीं। उसमें हम सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात करेंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फार्मूला वैसे सवाल होंगे, और वो याद करना होगा। कुछ सवाल में नहीं, मतलब कुछ फार्मूला दे दूंगा जिससे याद करने से आपको शॉर्टकट सवाल बनेगा। इसके बाद मैं प्रैक्टिस क्लास चलाऊंगा, उसमें प्रैक्टिस करवाऊंगा सारा का सारा, जितना भी टाइप का सवाल है, जितना भी चैप्टर से आता है। अभी जो प्रेजेंट में टीसीएस पूछ रहे हैं, अभी नंबर सिस्टम का जो है वो 1-2 नंबर से आता ही आता है उसमें। फिर मेंसुरेशन हुआ, 2D 3D, ज्योमेट्री आपका सीजीएल लेवल पे आ जाता है ज़्यादातर। एंगल से चतुर्भुज, आपका वृत्त, इसमें भी आपका टोटल देखा जाए तो ओवरऑल हमको लगता है 25 से 27 चैप्टर होंगे, जिसे हम कोशिश करेंगे कम से कम वीडियो में कवर कर लेने का। और मेरा क्या है कि मैं फौज में हूँ, तो मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो डाल पाऊँगा या नहीं भी डाल पाऊँगा, क्योंकि इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग वीडियो डाल रहा हूँ। आगे भी रिकॉर्डिंग भी वीडियो डालूँगा, कोशिश करूँगा कभी अगर समय मिला तो लाइव आने का। लाइव बहुत कम चांस है आने का, क्योंकि मैं जॉब में रहता हूँ, एनी टाइम जॉब में ही बिजी रहता हूँ। मुझे मेरा बस अपना शौक़ था कि हाँ, मैं अपने तरफ से होता है ना कि अपने मन से काम करना। एक होता है जॉब करता है अपने फैमिली के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। मेरा कहने का मतलब मैं बहुत शौक़ था कि चलो कभी किसी को अगर मौका मिले तो ज्ञान बांटना, मतलब पढ़ाना। मान लियो कोई लड़का हो जो
पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो, अगर उसको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प कर दे, तो मेरा ये जो वीडियो बनाकर अपने एक्स्ट्रा टाइम में, अपने रेस्ट के टाइम पे जो मैं वीडियो बनाकर डाला हूँ, उससे अगर किसी एक लड़का भी को पढ़ के समझ में आ जाए और उसका वो बेनिफिट उठा पाए, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो मेरा कोशिश यही है कि कोई किसी मतलब वो बच्चा जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम नहीं समझ में आता, उसको मैं 0 लेवल से एडवांस तक ले जाऊँ। अगर वो सही से पढ़कर क्रैक कर ले, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। मेरा जो रेस्ट टाइम है, मैं अपने रेस्ट टाइम पे जो ये वीडियो बना रहा हूँ, उसको मतलब इसमें मैं बिजी मैथ, रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश को कवर करवाऊँगा, जिससे मतलब अब कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप अगर 3 चीज़ पे कमांड बना पा लिए, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, जीके, जीएस में तो आपको कभी भी कोई भी 100% नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि जीएस एक महासागर है, ठीक है। लेकिन ये जो 3 पोर्शन होता है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी हुआ या इंग्लिश हुआ, इस पे अगर आप अपना कमांड बना लें, तो आप 90% हो जाता है कि आपका रिज़ल्ट आना ही आना है। क्योंकि मैं भी जब पहले शुरुआत किया था, तो मेरा भी रिज़ल्ट इसी तरह अटकता था। मुझे समझ नहीं आता कब कहाँ से क्या कवर करें, क्योंकि देखिए जीके जीएस एक महासागर है, लेकिन मैथ का एक सीमा है, रीजनिंग का एक सीमा है, इंग्लिश या हिंदी का एक सीमा है, जिसको हम पूरी तरह से कंप्लीट करके और प्रैक्टिस कर ले, तो वो वहाँ से हम उसे कवर कर सकते हैं। लेकिन जीके जीएस को कोई कवर नहीं कर सकता। अगर 3% में आपका बन रहा है ना, अच्छा कमांड बन गया है, तो आपका रिजल्ट 100% आना है। क्योंकि मैं भी ये 3% के बल पे आज 6 एग्ज़ाम निकाला, क्लियर किया। अब मुझे समझ में आ गया। जीके जीएस आपका नॉर्मल बेसिस पे इतना तो हो जाता है कि आप 7-8 क्वेश्चन उसमें लगा दें, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, आपका अच्छा खासा इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन ये सब जो 3 पोर्शन है, इसमें आपको मतलब कोशिश करना है 90% प्लस उसमें मार्क्स करें, 95, 94 मतलब एक्यूरेसी में आप ये 3 जो पोर्शन है, इसमें आप काम करें, जिससे आपका रिजल्ट बनना 100% मतलब फिक्स हो जाता है। तो मेरा कोशिश रहेगा कि आपको मैथ, रीजनिंग और जीके में, हिंदी, इंग्लिश तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए क्लास चालू करने का सोचा नहीं हूँ। मेरा अभी फर्स्ट टारगेट होगा मैथ का सारा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, उसका जो बेसिक टू एडवांस से करवाऊंगा, उसके बाद उसका प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद मैं रीजनिंग का कोशिश करूँगा कि हाँ, रीजनिंग का भी अब मैं चालू कर दूँ। उसके बाद रीजनिंग कंप्लीट होगा, तब शायद मैं हिंदी या इंग्लिश का भी चैप्टर पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरा इस तीनों में कमांड अच्छा है। मैं ये तीनों अच्छी तरह से पढ़ा हूँ, अब इसलिए मेरा पास सारा नोट्स भी है। तो मैं कोशिश करूँगा मैं अपने तरीके से समझाऊँ, क्योंकि बहुत क्या होता है, मास्टर सभी अच्छे होते हैं, बहुत बच्चे को नहीं समझ में आता। कोई बहुत मतलब कमज़ोर होता है, तो अगर उसे मेरा वीडियो हेल्प मिल जाए तो ठीक है, क्या दिक्कत है। मेरा सारा वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बनाकर एकदम एक के बाद एक डालूंगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें तो एक एक वीडियो ढूंढ कर चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ता है, सारा का सारा एकदम चैप्टर वाइज, टाइप वाइज मिलता नहीं है। तो मैं ये जो क्लास कराऊंगा, इसको पूरा टाइप वाइज, चैप्टर वाइज सारा का सारा उसको दूंगा। ये वीडियो जो मेरा है, मतलब मैं बनाया हूँ, ये मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो था आज का वीडियो, जिसमें मैंने बताया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है। ये सारा मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, अपना वीडियो बनाकर रिकॉर्डिंग करके ही डालूँगा। प्लेलिस्ट एक बना दूँगा आपको, उससे आपको आसानी होगा, हर चैप्टर का हर टाइप क्लास मिल जाए, जैसे आपका पेड कोर्स में होता है, उस तरह मैं यूट्यूब पे बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले बहुत सारे टीचर हैं जो बना के रखे हैं, लेकिन उनका जैसे लेवल एकदम ज़ीरो से नहीं है। मैं अपने में कोशिश करूँगा कि मैं पूरा 0 से पढ़ाऊँ, जैसे एक नया लड़का जो मैथ का क ना जानता हो, उसे भी सब समझ में आने लगे, सब समझने में आने लगे उसे। जैसे बहुत लड़के सोचते हैं कि यार मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, बहुत लड़के समझ जाते हैं और स्पीड में पढ़ने लगते हैं, तो मैं उससे उनके सामने मेरा रिजल्ट होगा ही नहीं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। मेरा कोशिश रहेगा उन लड़कों को समझाकर, पढ़ाकर और उनको उनके बराबर लाने का। इसके बाद आपका अपना अपना मेहनत है, आप कितना आगे जा पाते हैं। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, ये मेरा फॉलो। इसके बाद मैं फिर दूसरा